गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक नया ट्रिक्स बतलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऋण लेता है और उसका अमाउंट P है, सपोज, उसको 8% वार्षिक दर से 2 बराबर किस्त M में चुकता किया जाता है, उसको चुकाता है। P लोन लिया गया और 2 बराबर किस्त में उसे चुकता किया गया, तो प्रत्येक किस्त M प्रत्येक किस्त था। तो इस P का वैल्यू क्या होगा? तो P का वैल्यू क्या होगा? तो ये P जो है दोस्तों, ये P इक्वल्स टू, इसका फार्मूला हो जाएगा M बट्टा 1 प्लस R बाय 100 पहले साल के लिए, प्लस M बाय 1 प्लस R बाय 100 का पावर 2 दूसरे साल के लिए। तो यही उसका फार्मूला होगा। और अगर 3 इंस्टॉलमेंट होगा, तीसरा साल होगा, तो फिर इसका प्लस दे करके M बाय 1 प्लस R बाय 100 का पावर 3। फिर से इसको समझ लें। अगर कोई व्यक्ति लोन लिया P, हमको मालूम नहीं कितना लिया, लेकिन वो उसको 2 बराबर इंस्टॉलमेंट M, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट M रुपया का था, वो चुकता किया। तो टोटल वो कितना ऋण लिया? तो ये P इक्वल्स टू M बाय 1 प्लस R बाय 100 प्लस M बाय 1 प्लस R बाय 100 का पावर 2। अब यदि उसका इंस्टॉलमेंट 2 से ज़्यादा है, अगर 3 है, तब यही P जो है दोस्तों, ये P इक्वल्स टू हो जाएगा M बाय 1 प्लस R बाय 100 प्लस M बाय 1 प्लस R बाय 100 का पावर 2 प्लस M बाय 1 प्लस R बाय 100, और इसका पावर हो जाएगा दोस्तों 3, तीसरा का पावर 3 हो जाएगा। तो ये तीसरा जो है, इसका हो जाएगा M बाय 1 प्लस R बाय 100 और इस पूरे का पावर 3। ये यहाँ वाला जो है, ये यहाँ आ जाएगा, ये इस जगह। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने एक पंखा खरीदा कुछ रुपए में, मालूम नहीं, मैं ये आपको नहीं बतलाऊंगा, लेकिन उसको हम 2 इंस्टॉलमेंट में, बराबर के इंस्टॉलमेंट में उसको पेड किया, जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट था 1352 रुपये का, और रेट था 4%। तो हम उस पंखे को कितने में खरीदा? तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला लगाएंगे P इक्वल्स टू M कितना है? तो 1352 बट्टा
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4/100। 4 क्यों आया, ये दर है, प्लस फिर हो जाएगा 1352 बट्टा 1 प्लस 4/100 और इसका पावर हो जाएगा 2। अब इसको इसका पावर 2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1352 बटे 26/25 प्लस 1352 बट्टा 26/25 और इसका पावर 2। इसको फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1352 गुने 25/26 प्लस 1352 गुने 625/676। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1300 प्लस 1250, ये दोनों मिलकर के हो गया 2550 और यही हो गया आपको उसका मूलधन। तो पंखा खरीदा गया था 2550 रुपये में। तो इसको हम लोग समझ गए। अब ये अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, राम सोहन को कुछ रुपया ऋण दिया कर्ज के रूप में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। सोहन उस रुपये को 3 बराबर किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त का मूल्य 5324 रुपया था। प्रत्येक किस्त का मूल्य 5324 रुपया था। तो अब ये बराबर हो गया 5324 बट्टा 1 प्लस 10/100 प्लस 5324 बट्टा 1 प्लस 10/100 का पावर 2 प्लस 5324 बट्टा 1 प्लस 10/100 का पावर 3। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 5324 बट्टा 11/10 प्लस 5324
24 बट्टा 11 बट्टा 10 का पावर 2 प्लस 5324 बट्टा 11 बट्टा 10 का पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5324 बट्टा गुने 10 बाई 11 प्लस 5324 इंटू 100 बाई 121 प्लस 5324 इंटू 1000 बाय 1331। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब ये होगा 4840 प्लस 4400 प्लस 4000। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13,240, और यही वो मूलधन हुआ, वही वो ऋण हुआ जिसको सोहन ने लौटाया। किसको? राम को। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, इसको आप लोग आगे इसी तरह सॉल्व करेंगे।